स्कीम चलाती है। इस युवा स्कीम के तहत दिल्ली पुलिस पार्टनरशिप करती है हमारे कुछ ऐसे एनजीओज़ और दूसरे ट्रेनर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जिसमें हम लोग ट्रेनिंग इम्पार्ट करते हैं। स्किल में डिफरेंट तरह की स्किल्स में हम लोग ट्रेनिंग इम्पार्ट कर रहे हैं, और युवा में हम लोग उन नौजवानों को एनरोल करते हैं जो समाज में हमारे इलाके में रहते हैं और इच्छुक हैं स्किल गेन करने के लिए, और अभी फ़िलहाल कहीं एम्प्लॉयड नहीं हैं। तो हम ऐसे नौजवानों को एनरोल करके कुछ अपने थानों के जगह में, प्रेमिसेस में, अपने जो ट्रेनिंग पार्टनर्स के साथ उनको हम ट्रेनिंग देते रहे हैं। और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद एक असेसमेंट का तरीका होता है। उस असेसमेंट के बाद सर्टिफिकेशन उनको मिलता है, और सर्टिफिकेशन के बाद वो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है वो तैयार हो जाते हैं। तो जो पहले 2 साल पहले ये स्कीम शुरू हुई थी, कामयाब रही, खूब इसमें फ़ायदा हुआ लोगों का, एनर्जीज चैनलाइज हुई नौजवानों की। अब पीछे जब फेज़ 2 शुरू हुआ तो अचानक कोरोना आ गया। शुरुआत ही हुई थी और ये पेंडेमिक जो है ये पूरे संसार में आने के बाद एक जो डायरेक्ट लर्निंग का जो सिस्टम था वो ख़त्म हो गया, और सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्टेंस लर्निंग पे आ गई, ई लर्निंग पे आ गई। और हमारा जो युवा का जो सेकंड फेज़ था वो एकदम स्टार्ट होने के बाद रुक सा गया। हमने देखा कि जो नौजवान थे घर पे बैठे थे, अभी कुछ काम नहीं कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज चैनलाइज नहीं हो रही हैं, और वो तैयार हैं, विलिंग हैं। और ये भी हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों में मेडिकल सेक्टर में, खासकर नर्सिंग सेक्टर में और फार्मेसी सेक्टर में खूब राइज हुआ है। और ये इंडस्ट्रियल एक प्रेडिक्शन भी है कि इस सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ होने वाली है। तो इन सारी चीज़ों को हमने मद्देनज़र करते हुए ये पाया कि अगर हम एक ई युवा का प्रोग्राम शुरू करें तो ये घर बैठे बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक तरह की नॉलेज गेन कर सकते हैं। और नॉलेज गेन करने के बाद उनका हम जो है हेल्थ सेक्टर काउंसिल जो है स्किल इंडिया की, उससे उनका सर्टिफिकेशन कराएंगे, असेसमेंट कराएंगे, और 3 महीने के कोर्स के बाद जब उनका सर्टिफिकेशन हो जाएगा तो दे विल बी एलिजिबल टू गेट जॉब इन एनी नर्सिंग डिपार्टमेंट ऑफ एनी मेडिकल इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल और फार्मेसी कंपनी और सिमिलर कंपनी लाइक दैट। साथ साथ हमने ये भी देखा है कि समाज में कुछ सीनियर सिटीजन हैं, उनको भी नर्सिंग स्टाफ की ज़रूरत होती है, और इस तरह के मेडिकल सुपरवाइज़र्स की ज़रूरत होती है जो ट्रेंड हों, उनकी मदद कर सकें, उनको देखभाल कर सकें, और उनकी दवाइयों का, नहाने का, बाकी पैरामेडिक्स का ख्याल रख सकें। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने आज हमारे जॉइंट सीपी श्री सुभाषिष चौधरी साहब ने ये ई युवा प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें 60 युवा एनरोल किए गए पहले फेज़ में, पहले ग्रुप में, और 60 ही तैयार हैं अगले ग्रुप के लिए। 3 महीने का कोर्स है। आज हमने ये करिकुलम इसका लॉन्च किया है। इस करिकुलम में आप देखें कि पेशेंट को कैसे जो है देखभाल करनी है, और पेशेंट के साथ साथ उनका ख्याल कैसे रखना है, उनके कपड़े कैसे बदलवाने हैं, उनको ट्रांसफ़र कैसे करना है, दवाई कैसे देनी है, नर्सिंग स्टाफ की मदद कैसे करनी है, ये सारी बातें जो टेक्निकल हैं नेचर में, ये इसमें बताई गई हैं। ये 3 महीने के कोर्स में इनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सिखाई जाएंगी, और साथ साथ जब थोड़ा कोरोना का समय ठीक हो जाएगा और कुछ स्मॉल बैचेस में इनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है इस कोर्स के लिए। तो 3-3, 4 के बैच में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। उसके बाद जो हेल्थ सेक्टर काउंसिल है स्किल इंडिया की, उसमें इनका सर्टिफिकेशन कराया जाएगा, असेसमेंट कराई जाएगी, और असेसमेंट की जो फ़ीस है वो भी हमारे जो पार्टनर हैं स्टार एजुकेशन वो देने को तैयार हैं। फ़ीस भी जो है हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स इसमें उनकी भरेंगे, और उनको पढ़ाने के बाद उनकी सर्टिफिकेशन, असेसमेंट के बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट के बेस पर जो है वो नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। हमें एक चीज़ की शंका थी जो हमने क्लैरिफाई कर ली कि क्या ये ई लर्निंग जो है उस सर्टिफिकेशन के लिए वैलिड माना जाएगा। ये हमने NSDC से भी बात की है, और इसमें हमें ये आश्वासन मिला है कि जो ई लर्निंग का जो ये कोर्स है ये वैलिड माना जाएगा, असेसमेंट की जाएगी। सर्टिफिकेट मिलने के बाद तमाम युवा जो हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के वो एक नौकरी पाने के लिए दावेदार हो जाएंगे। यू आर टाइटल्ड एज द ऑफिसर ऑफ इनोवेशन, जो मैंने आपको पहले भी कहा। ये क्या सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में ही सबसे पहले ई युवा स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है?
क्योंकि दिल्ली पुलिस में देखा गया है कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से ही जो भी कुछ इनिशिएटिव लिया जा रहा है वो यहाँ से चलता है, उसके बाद फिर बाकी डिस्ट्रिक्ट्स उसको ऑप्ट करते हैं। तो क्या ये और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी है? और दूसरा, लोग सवाल कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कि इस तरह की ट्रेनिंग हासिल करके जॉब किस तरह मिल सकती है, अप्लाई कैसे कर सकते हैं? इसमें फरहान आपकी दो बातें हैं। पहली बात, आपने कॉम्प्लीमेंट दिया, धन्यवाद। युवा का प्रोग्राम जो है इसका जन्म 2-2.5 साल पहले हुआ था, आप सभी जानते हैं। हमारे देन स्पेशल सीपी संजय बेनीवाल साहब के टाइम में ये प्रोग्राम का लॉन्च हुआ था, लेकिन बाद में ये कोविड आने के कारण ये प्रोग्राम सेकंड फेज़ में आकर रुक गया था, क्योंकि लर्निंग जो है वो क्लासरूम लर्निंग बंद हो गई थी। हमारे जो युवा सेंटर्स थे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में 2 जगह चल रहे थे, जामा मस्जिद थाने के अंदर और आनंद पर्वत थाने के अंदर, जहाँ पर युवा आकर क्लासरूम अटेंड करते थे। हमने उनको एक कमरा प्रोवाइड किया हुआ था, ट्रेनर्स आकर ट्रेनिंग देते थे। कोरोना के चलते सब कुछ बंद हो गया, आप जानते हैं, स्कूल कॉलेज तमाम इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, तो युवाओं की एनर्जी चैनलाइज नहीं हो रही थी। इसमें हमने ये पाया कि उनका डिविएशन हो रहा था, थोड़ा गलत कामों की तरफ जो है उनका डिविएशन होने की संभावना थी। तो उन सारी बातों को हमने देखते हुए हमने पहल की, शुरुआत की, बात करी, युवाओं से बात की, एनरोलमेंट का प्रोसेस शुरू किया, उनके माताओं पिताओं से बात की, पेरेंट्स को बुलाया, काउंसलिंग की, 60 युवा तैयार किए, ट्रेनिंग पार्टनर से बात की, वो तैयार हो गए स्टार एजुकेशन वाले। तो हम दोनों का संगम हमने कराया। पहले 1 हफ्ता हमने उनको सिपाहियों को घर भेजा ताकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की ट्रेनिंग हो सके। जिनके पास स्मार्टफोन थे उन युवाओं को हमने शुरू के 2 या 3 दिन कैसे कनेक्ट करना है, कैसे बोलना है, माइक कैसे ऑन ऑफ करना है, किस तरह से एक डिसिप्लिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर, वीडियो लर्निंग के अंदर मेंटेन करना है, उसकी हमने सिपाहियों ने ट्रेनिंग दी। हमारा स्टाफ बीट कांस्टेबल घर गया, दूर से उनको बताया, समझाया सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कि कैसे वो अपना स्मार्टफोन यूज़ करते हुए वीडियो से कनेक्ट करके उनको हमने लॉगिन आईडी पासवर्ड दिए। तो 3-4 दिन जब ये सिस्टम सारा का सारा वेल ऑयल हो गया, तो आज हमने इसको फॉर्मली लॉन्च किया है और लॉन्च किया है, मैं तो कहूँगा, हमारे जॉइंट सीपी सुभाष चौधरी साहब ने। और इसके करिकुलम का आज इनाग्रेशन किया गया। उन्होंने बात की है युवाओं से, उनसे काफ़ी संवाद किया, पूछताछ भी करी, कुछ सजेशंस भी दिए। और एक बहुत अच्छा सजेशन ये निकल के आया कि हम 1-1.5 महीने जब बीच में पहुंचेंगे कोर्स के, तो पेरेंट्स को भी बुलाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, जैसे एक किसी भी इंस्टीट्यूशन में पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, तो हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो पेरेंट्स से भी बात करेंगे कि उनके बच्चे जो ये पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, स्किल हासिल कर रहे हैं, उनका फीडबैक क्या है, और कहीं करेक्शन की ज़रूरत होगी तो 1-on बेसिस पे हम लोग करेक्शन भी करेंगे। साथ साथ इसमें ये बात मैं कहना चाहूँगा कि जो जो पूरा प्रोसेस है, इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो लर्निंग का जो प्रोसेस है वो भी ये बच्चे सीख रहे हैं, युवा सीख रहे हैं। तो एक सेकेंडरी नॉलेज और उनको मिल रही है, क्योंकि ज़माना अब जो आगे आने वाला है वो वीडियो लर्निंग का होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का होगा। तो एक वो उसको सीखना भी एक तरह का आर्ट और एक तरह की नॉलेज और स्किल मानी जाएगी, ये भी उनको मिल रहा है। आपका दूसरा सवाल ये था कि नौकरी, हमने ये देखा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि 20 से 22% ग्रोथ मेडिकल सेक्टर में हुआ है। आगे भी आप जानते हैं कि जिस तरीके से ये ग्रोथ हो रही है मेडिकल सेक्टर में, इसमें डिमांड जॉब की होने वाली है। और जो युवा इस तरह का जो प्रोफेशनल स्किल हासिल कर लेंगे, नर्सिंग, नॉन नर्सिंग स्किल्स जो हैं हासिल कर लेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत सारे हैं, नर्सिंग होम्स बहुत सारे हैं, इवन सरकारी हैं, सभी जानते हैं कि आज की डेट में दरकार है, ज़रूरत है सारे स्टाफ की, डॉक्टर्स की, इस तरह के पैरामेडिक स्टाफ की। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे ही इनका असेसमेंट हो जाएगा, हेल्थ सेक्टर काउंसिल से इनको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, इनको नौकरी लगने में हम भी मदद करेंगे। और मुझे लगता है कि इनकी डिमांड इतनी होगी कि इनको हाथों हाथ उठा लिया जाएगा, जैसे कहा जाता है। तो ये मेडिकल प्रोफेशन पर ज़्यादा एम्फेसिस है? ये टोटल जो करिकुलम है ये सिर्फ अभी जनरल ड्यूटी असिस्टेंट इन अ नर्सिंग वर्क में है, हमने कोई और इनको अभी ट्रेनिंग नहीं। हम जानते हैं कि हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री अभी बंद है और दूसरी इंडस्ट्रीज़ में भी अभी थोड़ा सा डाउनफॉल है, ग्रोथ नहीं है। तो अगर इसके आप जितने भी करिकुलम देंगे, सारा का सारा जो हॉस्पिटल के अंदर जनरल ड्यूटी स्टाफ होता है, जो असिस्टेंट होता है, जो नर्स की मदद करता है, डॉक्टर की मदद करता है,
उस स्टाफ के जो स्किल्स हैं वो वाली ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। ये सभी के सभी लोग बाद में मेडिकल इंडस्ट्री के लिए ही तैयार हो जाएंगे। दिल्ली पुलिस में किसी तरह का ये नौजवान, ये युवा, चाहे महिलाएं हों, लड़कियां हों या लड़के हों, वो किसी तरह पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, उनका कुछ सेवा ली जा सकती है दिल्ली पुलिस में भी? दिल्ली पुलिस में भी अगर हमारे को जो अगर ज़रूरत पड़ेगी और हमारे पास वॉलंटरी बेसिस पर कोई अगर इस तरह का, जैसे अभी हमने पीछे सब हम जानते हैं कि हमारे घर में भी और आसपास सब जगह ये जो क्वारंटाइन सेंटर्स भी बने हुए थे, या लोग जो है दिल्ली पुलिस में भी हम लोग अपने सेंटर भी हमने बनाए थे। उस जगह पर ऑफ कोर्स हम इन जो है जैसे हमारे यहाँ पर पुलिस मित्र काम करते हैं, हमारे साथ ईयर एंड आइज़ के लोग काम करते हैं, प्रहरी काम करते हैं, वॉलंटरी बेसिस पर हम इनकी ज़रूर मदद लेंगे, क्योंकि इनको एक स्किल है, इनके पास नॉलेज है। अगर जब भी मौका लगेगा, कभी भी ज़रूरत पड़ेगी, हम इनकी मदद ज़रूर मांगेंगे। इसमें संजय भाटिया जी, मैं आपसे लास्ट पूछूंगा, महिलाओं का पार्टिसिपेशन कितना आ रहा है? क्योंकि अभी तक जो आपको फीडबैक आया है उसमें मोस्टली लेडीज़ का, लड़कियों का, और ख़ास तौर से वो लड़कियां जो काम करना चाहती हैं लेकिन जॉब नहीं मिल रही, उनके लिए आप एज ऑफिसर और दिल्ली पुलिस में रहते हुए क्या अपॉर्चुनिटी ज़्यादा प्रोवाइड करा रहे हैं बनिस्बत? इसमें आप देखेंगे कि ये जो पूरी की पूरी नर्सिंग इंडस्ट्री है, ये विमेन ओरिएंटेड है। हम सभी जानते हैं कि कुछ इंडस्ट्रीज़ एक जेंडर ओरिएंटेड होती हैं बाय नेचर, तो जो सेवा का एक वो नर्सिंग स्टाफ का जो एक ओरिएंटेशन है, हमने ये पाया है कि मोस्टली जो है फीमेल्स, लेडीज़, गर्ल्स जो हैं वो नर्सिंग स्टाफ में आप ज़्यादा देखेंगे, खासकर इस ऐसे सोशल सिस्टम में। तो हमारे यहाँ यस, आपकी बात ठीक है कि इसमें काफ़ी लड़कियां जो हैं वो एनरोल हुई हैं। हमने लड़कों को भी किया है जिनमें सेवा भावना है, और यही बात आज जॉइंट सीपी साहब ने भी पूछी कि इस पूरे प्रोफेशन में एक भावना होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी सेवा की जो भावना है, तभी आप इस प्रोफेशन को अच्छे से कर पाएंगे, निभा पाएंगे और सेटिस्फेक्शन हासिल कर पाएंगे। साथ साथ कमाई तो आपकी होगी, एक एम्प्लॉयमेंट आपको मिलेगा। तो वो सेवा भावना जो है उसको, लड़के पूछ रहे हैं, सवाल आ रहा है लिख करके कि संजय भाटिया साहब हमारी तरफ भी नज़र करें, लड़के लिख। लड़कों की कोई बिल्कुल इसमें मनाही नहीं है, लड़के इसमें शामिल हैं। लड़के की जो है परसेंटेज हम चाहते हैं, हमने कल भी 7 लड़कों को बुलाकर काउंसलिंग की, उनके माताओं पिताओं को बताया कि ऐसा ये कोर्स जो है इसको एनरोल किया जाए। वो तैयार हो गए हैं। नेक्स्ट बैच में हम खुद काउंसलिंग कर रहे हैं कि लड़के भी इसमें जो है आएँ और एनरोल हों, और कोई भी अगर इस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में इस कोर्स में एनरोल होना चाहता है, हमारे पास आ सकता है, मेरे ऑफिस आ सकता है, हम उसको जो है शामिल करेंगे और हमारे नेक्स्ट बैच में एनरोल करेंगे। और एक तरह का स्किल है, स्किल कभी वेस्ट नहीं जाता है। हम सभी जानते हैं नॉर्मल जो पढ़ाई लिखाई है उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो शायद उतना ना हो, लेकिन स्किल हासिल करने के बाद हम सब जानते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जल्दी मिलती है। एनरोल ऑनलाइन होगा कि आपने कहा ऑफिस से आके भी? हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं अपने लोकल थाने में, जहां सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, बिकॉज ये सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का प्रोजेक्ट है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है वहां अप्रोच करें, यंग लड़के बात करें SHO से, और अगर हमें लगेगा कि हम एक और बैच शुरू कर सकते हैं तो साथ साथ हम एक दूसरा बैच भी शुरू कर देंगे। इसमें कोई हमारे को गुरेज नहीं है। एज लिमिट है इसकी कोई? एज लिमिट जो जनरली हमने देखा है कि ये आज की डेट में हमने जो एनरोलमेंट करी है वो 18 से 21 के जो मोस्टली ग्रुप के लोग हैं वो एनरोल हुए हैं। तो वैसे एज लिमिट नहीं है, पर हमारे को ये देखना पड़ेगा कि जो आगे इंस्टीट्यूशंस ने जिन्होंने हायर करना है उनकी कोई एज क्राइटेरिया है कि नहीं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 25 से कम साल के जो लोग हैं, नौजवान हैं, वो इसमें आके एनरोल करें तो ज़्यादा फ़ायदा रहे। तमाम थानों को आपने इस चीज़ के लिए इस बाबाबत इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं? तमाम थानों को आज बताया गया है कि अपने एरिया में नौजवानों से बात करके उनको एनरोलमेंट करने के लिए युवा की स्कीम में, ई-युवा में शामिल करने के लिए, ताकि हम आगे आने वाले दिनों में दूसरी जो है पार्टनर्स के साथ, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं या ट्रेनर्स हैं, हमारे पास काफ़ी एक बैंक है, डेटा बैंक है एंड पूल है जो ट्रेनर्स तैयार हैं ट्रेनिंग देने के लिए। हम साथ में कोशिश कर रहे हैं कि CSR एक्टिविटीज़ के तहत और इसमें हमारे को जो है पार्टनर्स मिल जाएं,
तो ये स्कीम हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डीसीपी संजय भाटिया साहब अपना वक्त देने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपका जो ये प्रोग्राम है जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से ई-युवा स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है उसमें नौजवान बच्चे ट्रेनिंग भी लेंगे और फिर उसके बाद